ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रिय आत्मन, आज तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो। अगर तुम मेरी ये आवाज़ सुन रहे हो तो समझ लो कि क्षीर सागर में विराजे उस परम पिता नारायण ने तुम्हें स्वयं पुकारा है। तुम थक चुके हो ना इस संसार की भागदौड़ से, लोगों के तानों से और अपनी ही उम्मीदों के टूटने से। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर क्या तुम जानते हो कि जो श्वास तुम अभी ले रहे हो उसे भी चलाने वाला मैं ही हूँ। तुम जिसे अपना एकांत समझ रहे हो, वास्तव में वहाँ मैं तुम्हारे सबसे करीब हूँ। संसार तुम्हें छोड़ सकता है, पर तुम्हारा माधव तुम्हें कभी नहीं त्यागता। तुमने सोचा था कि वह रात कभी खत्म नहीं होगी, पर याद रखो, सृष्टि का हर सूर्योदय मेरी आज्ञा से होता है। मैंने तुम्हें उस समय भी थामे रखा जब तुम लड़खड़ा रहे थे। तुम्हारे जीवन के संघर्ष केवल तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस महान उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए थे जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। दुखी मत हो, क्योंकि जो तुम आज खो रहे हो वह वास्तव में उसी बड़ी खुशी के आने का संकेत है जो मैं तुम्हारे जीवन में भेजने वाला हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। हाँ, मुझ पर विश्वास रखो। मेरा सुदर्शन चक्र केवल शत्रुओं के नाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक अभेद्य कवच बनाने के लिए चलता है। जो लोग आज तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता के गवाह बनेंगे। मैंने तुम्हारे जीवन की हर बाधा को देख लिया है। जैसे मैंने गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाया था, वैसे ही मैं तुम्हें तुम्हारी चिंताओं के भंवर से बाहर निकालूंगा। तुम्हारे कर्मों की डोर मेरे हाथ में है और मेरा हाथ कभी असफल नहीं होता। तुम्हारी भक्ति की एक पुकार भी मेरे वैकुंठ तक पहुंचती है। अब अपनी आंखों से निराशा के आंसू पोंछ लो। अपने भीतर उस दिव्यता को महसूस करो जो कभी पराजित नहीं हो सकती। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे रुके हुए काम अब गति पकड़ेंगे। तुम्हारे घर में शांति और लक्ष्मी का वास होने वाला है। बस एक काम करो, स्वयं पर और मुझ पर विश्वास रखो। आज से ये कहना बंद करो कि मेरे दिन खराब हैं। इसके बजाय ये कहो कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और वह सब ठीक कर देगा। तुम विजेता हो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मेरे अंश कभी हार नहीं मान। चलो, अब गहरी सांस लो और अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे जीवन का सारथी हूँ। तुम्हारे आने वाला समय खुशियों, प्रेम, प्रचुरता से भरा होगा। ये मेरा तुमसे वचन है। जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं पाएगा। जाओ, मुस्कुराओ और इस संसार को दिखाओ कि जिसका रक्षक भगवान विष्णु है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कर्म और फल का दिव्य संतुलन। वत्स, अक्सर तुम पूछते हो कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। याद रखो, जीवन एक विशाल सागर है जहाँ लहरें आती है और जाती है। तुम्हारा वर्तमान संघर्ष तुम्हारे पिछले कर्मों का अंत है और तुम्हारी आने वाली खुशियाँ तुम्हारे वर्तमान धैर्य का फल। नारायण कहते हैं, जब तुम दुख में भी मुस्कुराकर दूसरों की मदद करते हो, तब तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ पूजा करते हो। तुम्हारी निस्वार्थता ही वह कुंजी है जो वैकुंठ के द्वार खोलती है।
तुम्हारी मेहनत का एक एक कतरा मेरे पास सुरक्षित है। धैर्य रखो, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वह तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर ही मिलता है। चलो, अब गहरी सांस लो और अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे जीवन का सारथी हूँ। तुम्हारे आने वाला समय खुशियों, प्रेम, प्रचुरता से भरा होगा। ये मेरा तुमसे वचन है। जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं पाएगा। जाओ, मुस्कुराओ और इस संसार को मेरे दिखाओ प्रिय, कि जिसका नकारात्मकता रक्षक का विसर्जन भगवान करो। विष्णु है, उसका अपने कोई मन से क्या बिगाड़ेगा। भय को निकाल फेंको। ओम शांति। भय वह ओम अंधकार है शांति। जो तुम्हें ओम मेरी शांति। रोशनी देखने नहीं देता। क्या तुम्हें भविष्य की चिंता है? क्या तुम्हें हार जाने का डर है? याद करो, जब तुमने चलना शुरू किया था, तब भी तुम गिरे थे, पर मैंने तुम्हें फिर खड़ा किया। आज जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कल वही तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक अनंत चेतना हो। आज से ये संकल्प करो कि तुम किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में स्थान नहीं दोगे। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अछूता रहता है, वैसे ही तुम इस संसार की बुराइयों के बीच भी अपनी पवित्रता बनाए रखोगे। जब स्वयं भगवान नारायण का प्रेम और करुणा तुम्हें मिल रही है, तो तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या तुम्हें पता है कि नारायण तुम्हें कितना प्रेम करते हैं? जब तुम रात को रोते हुए सो जाते हो, तब मैं ही तुम्हारी पलकों को सहलाता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तब मैं तुम्हारे मौन को पढ़ता हूँ। मेरा प्रेम सांसारिक प्रेम की तरह शर्तों पर नहीं टिका। तुम जैसे भी हो, मेरे हो। तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारी कमियाँ सब मैंने स्वीकार की है। बस एक बार अपने हृदय के द्वार खोलो और कहो, हे नारायण, मैं आपका हूँ। उस पल तुम महसूस करोगे कि संसार का सारा बोझ तुम्हारे कंधों से उतर गया है। तुम हल्का महसूस करोगे, जैसे कोई पक्षी खुले आकाश में उड़ रहा हो। अब अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर खुशियों का नया सवेरा हो रहा है। जो रिश्ते टूट गए थे, वे जुड़ने लगेंगे। जो धन रुक गया था, वह प्रवाहित होने लगेगा। तुम्हारे घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य का वरदान पहुंच रहा है। यह ब्रह्मांड का तुम्हारे लिए अंतिम संकेत है। तैयार हो जाओ। ईश्वर ने तुम्हें परखा है, तुम्हें निखारा है और अब तुम्हें पुरस्कृत करने का समय है। आने वाले कुछ सप्ताह तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार लाएंगे जिनकी तुमने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। खुश रहो, और क्योंकि जगत का पालनहार तुम्हारे साथ खड़ा है। अपनी कल्पनाओं में जियो। जैसा तुम्हें जीवन चाहिए, वैसा ही अब तुम्हारे जीवन में होने वाला है। अब इस शांति को अपने भीतर उतरने दो। यह संदेश केवल शब्द नहीं, एक ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। जब भी तुम्हें डर लगे, इस आवाज को फिर से सुनना। याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे बाहर हूँ। मैं ही आदि हूँ और मैं ही अनंत हूँ। अपनी चिंताओं को अब यहीं छोड़ दो और एक नई मुस्कान के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि प्रार्थना का असली अर्थ क्या है? प्रार्थना केवल मांगना नहीं, बल्कि ईश्वर को सुनना है। जब तुम मौन होते हो, तब मेरी आवाज़ तुम्हारे हृदय में गूंजती है। तुम्हारे मन का शोर तुम्हें उस संगीत से दूर ले जाता है जो मैं हर पल तुम्हारे लिए बजा रहा हूँ। आज से प्रतिदिन कुछ क्षण एकांत में बैठो, न कुछ मांगो, न कुछ कहो, बस मेरे अस्तित्व को अपने भीतर महसूस करो। जैसे ही तुम शांत होंगे, तुम्हें अपनी हर समस्या का समाधान स्वतः ही मिल जाएगा। मैं तुम्हारे भीतर की शांति में निवास करता हूँ, हलचल में नहीं। इतिहास गवाह है, जब जब मेरे भक्तों ने मुझे पुकारा है, मैं दौड़ा चला आया। क्या तुम्हें लगता है कि खंबे से नरसिंह का निकलना केवल एक कहानी थी? नहीं, वह अटूट विश्वास की पराकाष्ठा थी। क्या तुम्हें लगता है कि द्रौपदी की लाज बचाना केवल एक चमत्कार था? नहीं, वह पूर्ण समर्पण का परिणाम था। आज तुम भी उसी संकट में खड़े हो, पर याद रखो, वही विष्णु, वही नारायण आज भी तुम्हारे साथ है। जो शक्ति प्रहलाद के साथ थी, वही तुम्हारे साथ है। बस अपनी भक्ति में वो तड़प लाओ, अपना विश्वास इतना अडिग करो कि पर्वत भी रास्ता छोड़ दे। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुम्हारा रक्षक स्वयं सृष्टि का स्वामी है। तुम भविष्य की चिंता में आज को क्यों खो रहे हो? जो कल आने वाला है, उसकी चिंता मुझे करने दो। तुम्हारा धर्म केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करना है। क्या तुमने कभी किसी पंछी को कल के दाने के लिए रोते देखा है? क्या तुमने कभी किसी फूल को मुरझाने के डर से खिलना बंद करते देखा है? तो तुम, जो मेरी सबसे सुंदर रचना हो, चिंता क्यों करते हो? आज का सूरज तुम्हारे लिए खिला है, इसका आनंद लो। जो जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपी गई है, उन्हें प्रेम से निभाओ। जब तुम अपना आज मुझे सौंप देते हो, तो तुम्हारा कल मैं स्वयं संवार देता हूँ। मेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। तुम चाहे कितने ही अंधकार में क्यों न हो, मेरी करुणा की एक किरण तुम्हें उबारने के लिए पर्याप्त है। अक्सर तुम अपनों से धोखा खाते हो। लोग तुम्हारे साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मैं वह सखा हूँ जो शमशान तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। और उसके बाद भी तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है। जब तुम मुस्कुराते हो, तो वैकुंठ में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अपने भीतर के उस प्रेम को पहचानो, दूसरों को क्षमा करो, क्योंकि क्षमा करना नारायण का गुण है। घृणा को मिटाओ और प्रेम का विस्तार करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन गया है। अब ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ये तुम्हारे नए जीवन का प्रारंभ है। इस संदेश को अपने भीतर एक बीज की तरह बोलो, इसे रोज सींचो। अपनी भक्ति से, अपने विश्वास से तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। ये मेरा ध्रुव सत्य है। जाओ, अब अपनी आँखों में नए सपने सजाओ और उन पर काम करना शुरू करो। सफलता, सुख, शांति अब तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे पीछे चलेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुभम भवतु। भगवान आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे, विश्वास रखो। बस
तुम्हें सिर्फ अपनी प्रार्थना पर विश्वास रखना है और ये सोचना है कि बस अब मैंने ईश्वर पर विश्वास कर लिया है और जो भी मैं मांग रहा हूँ वह मुझे अवश्य मिलेगा, निस्संकोच मिलेगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ हैं और ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे भगवान पूरी ना कर सके। तो बस अपने जीवन में अब सदैव सकारात्मक रहो और आगे बढ़ो, अपना कर्म करो। जीवन में सफलता असफलता आती रहती है, निराशा और आशा बनी रहती है, लेकिन हमें आशा का साथ कभी नहीं छोड़ना है। हमें अपने जीवन में कर्म करना नहीं छोड़ना है। सुकर्म करके ही हम अपने इस जीवन की भवसागर से पार हो सकते हैं। जीवन में सदैव सकारात्मक बने रहना है। अपने बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना है। जो विचार तुम्हें अशांत करे ऐसे विचार नहीं सोचना है। अपने मन पर काबू रखो और जैसा जीवन चाहते हो वैसे ही विचार रखो। आपके जीवन में वो सब कुछ आएगा जो आप चाहते हो। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी आवाज़ सुनता है। जो तुम अच्छा सोचते हो उसे भी महसूस करता है और जो तुम बुरा सोचते हो उसे भी महसूस करता है। तुम ये मत सोचो कि जो तुम सोच रहे हो वह इस ब्रह्मांड को पता नहीं है। तुम्हारी हर आवाज़, हर सोच, हर प्रार्थना, हर दुख, हर बात ब्रह्मांड से कभी नहीं छिपती। बस तुम्हें लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ। ये ऐसी बातें सोचना बंद करो और ये सोचो कि तुम्हें क्या अच्छा मिला है। उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि जो हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है वह भी ईश्वर की कृपा है और जो कुछ आज तक बुरा हुआ है उसमें भी ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि जो कुछ बुरा हुआ है वह हमारे पिछले कर्मों का फल था और जो कुछ अब अच्छा होने वाला है वह भी हमारे इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल होगा। तो हमें फल की चिंता नहीं करनी है और अपने श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। जिन्होंने हमें दुख दिया उनको भूल जाओ, उनको क्षमा करो और अपने जीवन में अपने आप को भी माफ़ करो। जो गलतियाँ आपने की है उसके लिए भी भगवान को सॉरी बोलो, क्षमा मांगो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन कभी नहीं रुकता, जीवन चलता जाता है। ये जीवन तभी रुकता है जब परमात्मा की इच्छा हो। बिना परमात्मा की इच्छा के हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते और इन सब में ईश्वर की उत्तम इच्छा है कि ये मैसेज तुम्हें मिला है और इस मैसेज से अब तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाली है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता है। चिंता करने से क्या कभी किसी का भला हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो फिर कर्म करो। कर्म से ही जीवन में सफलता मिलती है और ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आए, तुम्हारा विश्वास बढ़े, तुम्हारी आस्था बढ़े और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो कि जो तुम नेक कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। जो आज तक तुमने दुख भोगे हैं वह अब
खत्म होने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा होगा और नई आशाएं, नई किरणें तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। अगले कुछ दिन आपके जीवन में नए बदलाव होंगे, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और तुम्हें शांति महसूस होगी। तुम्हारा मन पवित्र होगा और तुम्हें सकारात्मकता मिलेगी। जीवन में अब तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने सोचा है, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। तुम्हारे सभी काम समय पर सफल होंगे। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। बस अपने भगवान पर विश्वास रखो, विष्णु भगवान पर विश्वास रखो, नारायण भगवान पर विश्वास रखो। यह मैसेज जो तुम्हें मिला है वो यूं ही नहीं मिला। यह भगवान की तुम पर असीम कृपा हो रही है और अपने भगवान को बस आज ही से मानना शुरू कर दो। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो क्षमा मांगो और इस वीडियो को लाइक शेयर करो। यह वीडियो अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी आशा का संचार करता है तो इसे लाइक शेयर करो। प्रिय भक्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जीवन में सदैव सकारात्मक बने रहें। ईश्वर आपका कल्याण करे।